आप ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी साधना को कई गुना स्वयं ही बढ़ा दोगे। ऐसे रहस्य और अत्यंत गूढ़ लाभ आपको इस मंत्र को जपने से प्राप्त होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे। कोई इन विषयों के ऊपर बात नहीं करता। यही कहते हैं कि गुरु से प्राप्त करके जपे, ऐसे ना जपे। दर्शकों, इनकी वार्ता में मत आना और अपनी इस अत्यंत गूढ़ साधना को बनाए रखना। पहला महत्वपूर्ण लाभ कि इस मंत्र का जाप करने से स्वयं ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कब सब चक्र जागृत हो जाएंगे। हमारे 7 चक्र होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, ये सब स्वयं ही जागृत होना शुरू हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक साधक ने कहा कि आज्ञा चक्र कैसे जागृत करना है। हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, कुछ ही दिनों पर चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आपके 7 चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। यह हमारा स्तर होता है ना चेतना का। अभी हमारी चेतना मूलाधार पर जीवन जीती है। जो साधारण मनुष्य होता है वो मूलाधार के ऊपर जीवन यापन करता है। शारीरिक भूख उसके अंदर होती है, लालच खूब भरा होता है, खूब निद्रा भरी होती है, आलस भरा होता है, देवत्व के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। परमात्मा है तो सिद्ध करके बताओ, इस प्रकार की धारणा लेकर चलता है। तो मूलाधार के ऊपर जी रहे हैं। ऐसे अलग अलग चेतना का स्तर होता है। आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे बताएंगे इन सब विषयों के बारे में। तो स्वतः ही चक्र जागृत हो जाते हैं नमः शिवाय की साधना करने मात्र से। दूसरा अत्यंत गूढ़ लाभ कि वर्तमान में ज्यादातर मनुष्य की चेतना भौतिक हो चुकी है। उसमें दिव्यता का कोई अंश नहीं बचा। चेतना तो है, तभी जीवित है। शिव नहीं रहेगा तो शव हो जाएंगे। चेतना ही तो शिव है। लेकिन चेतना पूर्ण रूप से भौतिक विषयों से आच्छादित है। प्रकृति को भूल चुके हैं कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, उसे भूल चुके हैं और विषयों की तरफ बढ़ रहे हैं जो भौतिक है, जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इसका जाप करते हैं, हमारे अंदर ऐसे दिव्य परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं खुद ही कि हमारी चेतना भौतिकता से दिव्य होने की ओर बढ़ जाती है, यानी शुद्धता की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जब अंतिम स्थिति तक पहुंचते हैं तो वही स्थिति शंकर की होती है, वही स्थिति शिव की होती है। तो इस मंत्र से स्वयं ही यह होने लगता है। आपने केवल इसका जप करना है नियमानुसार। इसको मानसिक बनाए, मन में चलता रहे। कोई भी समय ऐसा ना हो जब आपका मंत्र ना चल रहा हो। फिर इसका प्रभाव देखना और बताना कमेंट सेक्शन में कि लाभ हुआ या नहीं हुआ। अगर आप पहले से साधना करते हैं तो भी अवश्य बताएं कि क्या आपको कोई अनुभव हो रहा है ओम नमः शिवाय के जाप से। होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई लाभ ही ना हुआ हो। दर्शकों, तीसरा कि धीरे धीरे एफिशिएंसी, सक्षमता बढ़ना शुरू हो जाती है सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह की। हम कोई भी सृष्टि करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनमें वो शक्ति जागृत नहीं है। सृष्टि करने वाली जो ब्रह्मा का तत्व है वो जागृत नहीं है। तो इस मंत्र का जाप करने से वो तत्व जागृत हो जाता है, वो शक्ति ऊर्जा जागृत हो जाती है और सृष्टि का कार्य बड़े आसानी से कर पाते हैं।
चाहे घर बनवा रहे हो, कोई भी निर्माण कार्य करवा रहे हो, आप उसे अधिक क्षमता के साथ पूर्ण कर सकते हैं जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। संचालन जो नारायण का कार्य है, तात्विक रूप से नारायण क्या स्थिति है, तो संचालन हो रहा है सृष्टि में, तो आप भी अपने परिवार का भरण पोषण सक्षमता के साथ कर पाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई अभाव नहीं आता जब ओम नमः शिवाय का जाप करें। आज स्थिति कैसी हो गई है कि बच्चों की फीस स्कूल में देनी है लेकिन पैसा ही नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि जीवन के संचालन में दिक्कत आ रही है, घर में खाने को भोजन तक नहीं है, क्या दिक्कत है? तत्व जागृत नहीं है, नारायण तत्व जागृत नहीं है। तो नमः शिवाय पंचाक्षर के जप से ये स्वतः ही होने लगता है, संचालन की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा, संहार। दर्शकों, कुछ नया बनाने के लिए पुराने स्थिति का संहार अत्यंत अनिवार्य है। आप अशुद्ध स्थिति में बैठे हैं, शुद्धता प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो संहार होगा तब हो पाएगा ना। जो संसारिक वृत्तियां हैं, हमारे पुरातन जन्मों का जो संस्कार है वो क्षीण होगा, नष्ट होगा, भस्म होगा, तो हमारा वह नित्य शुद्ध स्वभाव जागृत होगा। तो ओम नमः शिवाय के जाप से यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। और यही नहीं, अनुग्रह की क्षमता। ओम नमः शिवाय का जाप करने से ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हम बाहरी संसार का त्याग कर, चित्त से अपने बाहरी संसार का त्याग करके हम नमः शिवाय यानी ओम यानी शिव के स्वरूप में स्थित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है कि अनुग्रह हो रहा है। हमने स्वयं को फंसाया इस संसार के चक्र में और स्वयं ही उत्थान करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रताप से। अनुग्रह भी स्वयं ही हो रहा है ना। तो ये क्षमताएं हमारे भीतर स्वतः ही आ जाती है। कैसे? ओम नमः शिवाय के जाप करने से। अगला जो चौथा बड़ा लाभ है, इच्छा पूर्ति। संसार में है तो 99% लोगों की इच्छाएं भी होती हैं। इच्छा से रहित जो हो गया वो तो वही तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन ऐसा संत ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है। लेकिन जब इस मंत्र का जाप करेंगे ना, तो 1 महीने में ही आप परिवर्तन देखोगे कि आपका मन नहीं करता कि कुछ इच्छा की जाए। मन कोई संकल्प विकल्प करता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो है पर्याप्त है। जो भाग्य में होगा वो भाग कर हमारे पास आएगा, किसी की ताकत नहीं उसे रोक सके। और जो हमारे भाग्य में है ही नहीं, वो शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा दिला भी नहीं सकता। इस भाव के साथ जीवन जीते। तो इच्छा पूर्ति यानी इच्छाएं जीवन में रहती ही नहीं है। इस मंत्र के प्रताप से खूब इसका जाप करें। 5वां लाभ कि जो किसी इच्छा को उद्देश्य करके इस मंत्र का जाप करता है, मन में कोई इच्छा आई, संतान प्राप्ति की हो गई, धन प्राप्ति की हो गई, अन्य किसी सुख सुविधा की होगी, पद प्रतिष्ठा की होगी, इच्छा आ गई और आपने संकल्प किया कि इतनी संख्या में जाप करूंगा, तो आपका वह संकल्प जो आपने किया, जो आपकी इच्छा है, वो अवश्य पूर्ण होगी इस मंत्र के प्रताप से ही। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि किताबों की बातें नहीं, किताबों की बातें नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। आप इसे आजमा कर देखें, फिर चैनल के ऊपर आके बताएं कि आपको लाभ हो रहा है नहीं हो रहा। दर्शकों, आप शिव के भक्त हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाएं, हाइप करें, आगे शेयर अवश्य करें। सामर्थ्यवान है तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। दर्शकों, अगला लाभ कि 5 तत्वों की शुद्धि इस
मंत्र जाप से अति शीघ्र होने लगती है। 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सिद्धि को गहराई से अन्य किसी वीडियो में समझाएंगे। अभी के लिए जैसे पृथ्वी की सिद्धि, आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। पानी की सिद्धि का अर्थ होता है कि जल के ऊपर चलना आपको आ जाएगा। ये सिद्धि किसी काम की तो नहीं होती, लेकिन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपके भीतर कभी यह भाव प्रकट नहीं होगा कि जल में डूब करके अपने देह का त्याग कर लिया जाए। ऐसा कभी भाव जागृत नहीं होगा। ये सिद्धि होती। धीरे धीरे समझाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न करोगे तो गहराई से समझाने का हम प्रयास करेंगे शिव की कृपा के माध्यम से। अब के लिए इतना समझो कि 5 तत्व सिद्ध हो जाते हैं मात्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस सृष्टि का पहला मंत्र है। और सबसे बड़ा लाभ, जो अंतिम लाभ है, कि इस मंत्र को अनेकों ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, देवी देवताओं ने, परम महात्मा की जो अन्य विभूतियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सब इसी मंत्र का जाप करते हैं। सृष्टि का कण कण हवा चलती है तो ओम नमः शिवाय का जाप ही कर रही होती है। तत्व ऐसा कहता है।